नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो इन तीन शब्दों के आसपास गुजरता है। और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सर, इस समय रीट की वैकेंसी आई हुई है, क्या उसकी तैयारी करनी चाहिए या हमारी रीट तो पहले से हो चुकी है, अब हम फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें? तो देखिए, इसका सीधा सा उत्तर एक ही है कि अगर आपने रीट पहले कर रखी है और अच्छे अंक हैं तो उस स्थिति में इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है, इसका इससे ज़्यादा कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं तो उनके सामने ऑप्शन नहीं है, इसे प्रैक्टिस के रूप में देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि रीट मेंस में भी इसके जो सिलेबस का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो आराम से इसके लिए फ़ायदेमंद रहता है लेवल फर्स्ट राउंड के लिए। जो बच्चे बीएड कर चुके और जिनकी रीट कंप्लीट है, अच्छे नंबरों के साथ क्लियर है, उनको इसमें अब ध्यान नहीं देना है। हाँ, उन विद्यार्थियों को देना है जिनके नंबर बढ़िया नहीं आए, किसी कारणवश रीट में पहले नंबर कम आए हुए हैं, तो उनको देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए? कल को अगर वेटेज जुड़ जाए किसी कारणवश तो देना चाहिए। तो दूसरी चीज आती है फिर कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की स्थिति क्या है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की स्थिति स्पष्ट मैं बता दूं आपको कि इन दो में से वैकेंसी कन्फर्मली आएगी। देखिए, इससे कनेक्ट करके न देखें, रीट अधीनस्थ सेवा आयोग की चीज़ है और ये अब होने के बाद जो रीट मेंस आएगी वो इसको कंप्लीट होकर के इसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद वैकेंसी निकलेगी, फिर सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो होना है वो आरपीएससी के द्वारा होना है। मतलब इन दोनों की जो है वो कौन जिम्मेदार है? आरपीएससी जिम्मेदार है। और जो चीज़ आरपीएससी के अंडर में आनी है वो चीज इससे कहाँ कनेक्ट हो सकती है? कनेक्ट होने का काम ही नहीं है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ही अलग देखें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को निकालेगी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये है कि 2025 में ये दोनों वैकेंसियां आ जाएंगी, ये श्योर है। 2024 में भी हमने खूब कहा था, लेकिन चूंकि सरकारों का फेरबदल चला, चुनाव चले, तो उस दौर में एक संभावना थी कि भाई चुनाव से पहले गवर्नमेंट दबाव में आकर के वैकेंसी निकाल दे। ठीक है, अब कोई दबाव नहीं है, उपचुनाव होने हैं, 60,000 पियोन की निकाल के और उसके साथ जो सफाई कर्मचारियों की निकाल करके, और उन्होंने कोटा पूरा कर रखा है, तो उन्हें कोई करने वाला नहीं है। जो भी उपचुनाव के अंदर अच्छी भर्तियों का उन्होंने कोटा पूरा कर लिया। मास्टर की वैकेंसी तो नहीं निकली, बाकी तो निकली गई, ये बात कह के कि वो अपनी पूर्ति कर लेंगे। लेकिन उनको बिल्कुल स्वतंत्र होकर के जो आवश्यकता है, आवश्यकता किस चीज़ की है? क्योंकि गवर्नमेंट को आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ेगी, जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों वैकेंसियां जरूरत पूरी करने आ रही हैं, और इसलिए आएंगी ही आएंगी। नहीं लाने पर इनकी आवश्यकता ही पूरी नहीं होगी, स्कूलों के ताले लगेंगे और बदनामी होगी, वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वैकेंसी को आप चुनावी प्रक्रिया से मत जोड़िए। इन दोनों वैकेंसियों को आप स्वतंत्र अवस्था में ही समझिए कि ये गवर्नमेंट की और जो शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी आवश्यकता है, शिक्षा विभाग की आवश्यकता है, और उसके अनुसार ही वैकेंसियां 2025 के अंदर अंदर आ जाएंगी। इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरी बात आती है कि सर, अब हमें पढ़ना क्या चाहिए? भाई ये तो सारी बात हो गई, ये तो वैकेंसी की बात हो गई। आज की तारीख में हम पढ़ें तो क्या पढ़ें? कंफ्यूजन तो ये है, पढ़ाई करें तो क्या करें? तो देखिए, दो बातें स्पष्ट मैं बार बार कहता आया हूं और वो मैं फिर से कहूंगा। पहली बात कि आपको साइकोलॉजी और राजस्थान जीके और उसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो संविधान, ये तीन चीजें हमेशा पढ़ते रहनी है। एक एक घंटे पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो, क्योंकि भूल मत जाना। अगर इनके इफेक्ट भूलना शुरू हो गए, क्योंकि लंबा टाइम निकल जाएगा तो भूलना भी शुरू होंगे, और वो भूल गए तो फिर वापस याद करना और उनको याद करते समय इंटरेस्ट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तीन सब्जेक्ट तो पढ़नी ही है, बाकी पढ़ने नहीं पढ़ने अलग विषय है। तीन चीजें तो पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, राजस्थान जीके पढ़ना है, और इसके साथ साथ पॉलिटी पढ़नी, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होना। अब चेंज जहां होना है या फिर कुछ परिवर्तन हो सकता है तो राजस्थान की ज्योग्राफी को देख लो आप। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, अगर जिलों का आगे कुछ होना है, आगे पीछे होना है। मैंने पहले भी बहुत पहले कहा था कि ये जिलों वाली जो प्रक्रिया है ना वो भी क्लियर नहीं है, इसका ज़्यादा चिंतन नहीं करना। जो पहले का जीके है वही पढ़ते रहो। अगर एग्जाम जो लगनी है वो उन्हीं के बेस पे लगेगी, कोई चेंज करके नहीं देंगे। सब टेंशन के बाहर रहना चाहते हैं, टेंशन पाड़ के कोई नहीं जीना चाहता, इसलिए वो नए जिलों के जो क्वेश्चन बनाए और फिर उसके अंदर वो डिलीट करते फिरे, ऐसा मामला कोई नहीं चाहता है।
हाँ होते फिर भी ये अलग विषय है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन पहले से हैं उनको ढंग से तैयार करना है, जो मैटर आपके पास है उसी को अच्छे से तैयार करो, उसी में पूरा मन लगाओ। साथ ही साथ ये जो 3 विषय जो मैंने बताए, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए इनको अच्छे से मजबूती से रखो। और ये आएंगे चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, ये आने हैं, इसलिए इनको ढंग से तैयार करो। एक आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना ही है, उसको अच्छे से तैयार करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना तो नहीं बैठेगा। तो 2-3 चीजें माइंड में क्लियर रखो और फिर उसके बाद लगातार पढ़ाई करते रहो। जिस दिन वैकेंसी आएगी वो ऐसी आएगी जैसे रीट की आ रही है। जनवरी में एग्जाम लगाने की बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा विषय अलग है, लेकिन ये बात तय है कि ज्यादा लंबा समय फिर क्यों देंगे जब इतना दे दिया आपको। जब योजना इनकी पूरी तैयार रहेगी, वैकेंसी लगानी है, सारा काम करना ही होगा, तो फिर फटाफट ही करेंगे ये। फिर तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ लेके और आते हैं ये। देखा होगा ना आपने, पिछली भर्ती में सुना होगा, साथ आती है फिर तो किसकी करे, ये और सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए इन चीजों पे थोड़ा गौर कीजिए, बिल्कुल ढीले मत पड़िए, ये बात मैं पुनः कहूंगा, और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़िए। घबराते क्यों हैं? जो चीजें आपके कमांडिंग करनी ही हैं वो तो करनी है। या तो ये बात मैं पहले भी कह चुका, या तो छोड़ दो इस चक्कर को कि भाई चलो नौकरी मास्टर की लगनी नहीं है, या तो और कई वैकेंसी उनकी तैयारी कर लो। या फिर जब बनना टीचर है ना और मेहनत करनी है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। सबने रखा आज तक, जितने भी टीचर बने ना, उन सबको धैर्य रखना ही पड़ा, क्योंकि लगातार वैकेंसियां टीचर्स में तो नहीं आती, इनमें तो भैया धैर्य रखना ही पड़ता है। इसका इलाज न आपके पास है, न हमारे पास है, न किसी और व्यक्ति के हाथ में है। इसमें ऐसे चलता है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक इसमें कोई परिवर्तन की संभावना है भी नहीं। बड़े स्तर के परिवर्तन की आवश्यकता है कि नियमित रूप से वैकेंसी आए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है, क्लियर है बात, सब जानते हैं कि भाई अगर मान लो एक साल रीट निकाल दे, अगले साल फर्स्ट ग्रेड, उससे अगले साल सेकंड ग्रेड, तो फिर एक साल जो है आप रीट का जो पात्रता वो सब चलती रहती है। 3 साल तो कम से कम आप लगाओ रेगुलर, साल 2 साल तो इनके रिजल्ट में वैसे भी निकालोगे आप, तब तो कुछ समझ में आए। लेकिन अब अभी तक कुछ नहीं निकालेंगे और फिर एक साथ भर्तियां देंगे, एक साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एक साल में आ जाएंगी, और फिर बाद में भागते फिरोगे तुम लोग, ये रीट की दें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। क्योंकि देखो जहां तक मुझे लग रहा है 3 लगभग साथ से आनी है। अगर इस साल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे देंगे तो इस साल के एंडिंग तो रीट में ना जाएगी, तो तीनों साथ ही आ गई। और जब ये सारी साथ आती है ना तब आप डिस्टर्ब होते हो और फिर कहते हो कि अब कौन सी तैयारी करें, पहले इसकी करे उसकी करे, ये करे वो करे। अब दिसंबर में सेकंड ग्रेड है, आधे स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे, 5% स्टूडेंट भी है, तो वो भी 65 स्टूडेंट ही सही, SST की मैं बात कर रहा हूँ, 65 स्टूडेंट पोस्ट है उसमें लगभग, तो वो भी लगेंगे ही, नहीं लगेंगे क्या, लगेंगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए मेरी बिल्कुल आपसे निवेदनात्मक रूप में बात है कि अपनी चीज़ों को तैयार करिए, मजबूती से तैयार कीजिए, और जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं उनको गौर से पूरा ध्यान दे करके उन पे काम करना शुरू कीजिए, अन्यथा बड़े स्तर पर आपको पछताना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।